साथियों, दूसरों की अच्छाइयाँ देखा कीजिए। पुस्तक सहयोग और सहिष्णुता, गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। मित्रों, घृणा की दूषित मनोवृत्ति को दबाने का सरल मार्ग यही है कि हम दूसरों की अच्छाइयों को देखने का स्वभाव डालें। हमको गुणग्राहक बनना चाहिए। दूसरों की कमजोरियों तथा त्रुटियां निकालना बड़ा आसान कार्य है। बड़ा आसान कार्य है। हम में से कौन ऐसा है जिसमें निर्बलताएं मौजूद नहीं है। श्रेष्ठ तो यह है कि हम दूसरों के गुणों को परखें, जानें, समझें, उनकी दाद दें और उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते रहें। वह व्यक्ति किस अर्थ का जो ईर्ष्यावश दूसरों की बुराई करता रहता है, उनके चरित्र के दुर्गुण ही निकालता रहता है। बुराइयां देखने की प्रवृत्ति एक मानसिक रोग है। इससे वृत्तियां नीचे की ओर गिरती हैं। अच्छाइयां देखने से गुण ग्राहकता का गुण विकसित होता है। जब आप दूसरों के गुण देखकर उन्हें व्यवहार में लाते हैं तो दूसरे आपसे प्रसन्न रहते हैं, जिससे मित्रता और सहयोग की वृद्धि होती है। यदि आपने अपने मित्र, संबंधी या घर के व्यक्ति के विषय में कोई निंदनीय बात सुनी है तो उसे सबके समक्ष मत कह बैठिए। कोई अपनी निंदा पसंद नहीं करता। चोर, डाकू, कातिल तक अपनी बुराई अपने कानों से श्रवण नहीं करना चाहता। सबको अपनी प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, इज्जत का ख्याल रहता है। इसलिए जिस किसी के विषय में जो आप चाहते हैं उसे एकांत में जाकर सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में व्यक्त कीजिए। यह जोड़ देना मत भूलिए कि आप उस निंदा से यह जोड़ देना मत भूलिए कि आप उस निंदा में कोई विश्वास नहीं करते। वह आपकी राय में गलत बात है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरे का अपने प्रति विश्वास न तोड़ डालिए। आपके पास अपनी स्वयं की, मित्रों की, ऑफिसरों, व्यापारियों, स्त्री, घर बाहर के पड़ोसियों की अनेक गुप्त बातें, चरित्र विषयक बातें संचित रहती हैं। ये गुप्त भेद आपके पास रखे रहने हैं तथा उनके प्रकाश में आपको संभल कर काम करना। स्मरण रखिए, ये गुप्त भेद दूसरों के समक्ष प्रकट करने में आप दूसरों के साथ बड़ी बेईमानी का व्यवहार करते हैं। अपने गुप्त भेद भी दूसरों से न कहिए। विश्वासी बनिए। बिना विश्वास के काम नहीं चलता, किंतु जिस पर विश्वास करना है उसे बुद्धि, प्रलोभन, दृढ़ता आदि से खूब परख लो। जीवन को प्यार करो। जीवन को
प्यार करो किंतु मृत्यु का भय त्याग दो। जब मरने का समय आएगा चल देंगे, अभी से क्यों उसकी चिंता करें। जीवन को यदि प्यार न करोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे। जीवन को यदि प्यार न करोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे, किंतु जीवन को आवश्यकता से अधिक प्यार करने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, दैनिक व्यवहार में सहनशीलता ऐसा आवश्यक गुण है जिसके असंख्य लाभ हैं। असंख्य लाभ हैं। तुम्हारे अफसर, ग्राहक, घरवाले झगड़ बैठेंगे, माता पिता लड़ेंगे, स्वयं तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे दृष्टिकोण से सहमत न होंगे। ऐसे अवसर पर तुम्हें सहनशीलता से काम लेना है। भयंकर क्रोधी तूफान में भी तुम्हें शांत, आत्मनिर्भर, दृढ़ रहना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, साथियों, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाकर रखा हुआ है, आपको पढ़कर सुना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की बातों को आप ध्यान से सुनिए। यही है स्वाध्याय सत्संग। और इन्हीं बातों पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, ये आपके जीवन को परिवर्तित करने में सहायक होगा, दृष्टिकोण को बदलने में भी सहायक होगा। इसलिए चिंतन मनन जरूर कीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। दुष्टों का नहीं, दुष्टता का नाश करो।